देश भर में गरबा पंडाल में एंट्री पर सियासत जारी। ग्वालियर में भी बिना पहचान पत्र के नहीं मिलेगी एंट्री। डीएम रुचिका सिंह चौहान ने जारी किए निर्देश। मुंबई में नवरात्रि के दौरान डांडिया में लव जिहाद रोकने के लिए बीजेपी, बजरंग दल और वीएचपी की बड़ी तैयारी। पहचान पत्र देखकर और तिलक लगाकर दिए जा रहे एंट्री पास। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का मुंबई पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। दुर्गा मूर्ति तोड़े जाने पर विरोध जताया। मस्जिद के सामने नारेबाजी। भोपाल के गरबा पंडालों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आधार कार्ड और हाथों में कलावा चेक करने के बाद माथे पर तिलक लगाकर एंट्री। झांसी में डांडिया और गरबा कार्यक्रम में दूसरे धर्मों के लोगों के आने पर पाबंदी। बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने लोगों के आधार कार्ड चेक किए। लखनऊ में फिर हुआ आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन। पुलिस की पाबंदियों के बीच महिलाओं ने घर से प्रदर्शन किया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। 4 साल के बच्चे को गन्ने के खेत में खींच ले गया भेड़िया। ग्रामीणों ने जान की बाजी लगाकर बच्चे को बचाया। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए का आतंक। आर्मी एरिया से जवान के 2 साल के बेटे को उठा ले गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम तलाश में जुटी। सुंदरनगर में बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी सामने आया। भारतीय सेना ने लद्दाख में खोली 91 किलोमीटर लंबी हानले चुमार सड़क। सड़क के खुलने के बाद लोगों का चुमार गांव जाना आसान। एमपी के ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट। आईसीयू में घुसने से रोकने पर पीटा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इंदौर में हुए हादसे का सीसीटीवी वीडियो वायरल। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत ढह गई। हादसे में 3 लोगों की मौत। जयपुर के अपार्टमेंट में 2 युवकों ने युवती को थप्पड़ और घूंसों से पीटा। बाल पकड़कर युवती को जमीन पर गिरा दिया। घटना का सीसीटीवी सामने आया। नोएडा सेक्टर 107 की सोसाइटी में दूसरी मंजिल पर आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। 6 घंटे की बारिश ने कोलकाता में कोहराम मचा दिया। पानी में करंट फैलने से 10 लोगों की मौत। बारिश से कई इलाके डूबे। कोलकाता में तेज बारिश से सड़कों पर सैलाब दिखा। पानी से लबालब। सड़क पर एक गड्ढे पर लेटकर खेलता दिखा लड़का। दरअसल सड़कों पर नाव तैर रही थी। कोलकाता में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। एयरपोर्ट की हालत बदहाल। 90 से ज्यादा उड़ानें रद्द। डिले। स्कूलों में छुट्टियां घोषित। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। तेज बारिश में डूबा कोलकाता का पीएलएस अस्पताल, जहां वार्डों और कमरों में पानी भर गया है। पूरे परिसर में पानी है। बंगाल के दमदम में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित। सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा का बयान। कहा तेज बारिश के बाद जल भराव कुछ लोगों की जान तक चली गई। हालात से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। गुजरात के डांग में तेज बारिश के बाद बड़हा, अंबिका और पूर्णा नदी का जलस्तर। प्रशासन ने नवसारी के 20 गांव में अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रही सेना। सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। बिहार के सुपौल में दर्दनाक हादसा। नदी में नाव पलटने से 1 की मौत, 4 लापता। नाव में सवार थे 14 लोग। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। कई ऐतिहासिक मंदिर और घाट जलमग्न। नेपाल में भूस्खलन का वीडियो सामने आया। यात्रियों से भरी बस भूस्खलन की चपेट में आने से बाल बाल बची। कई भारतीय वाहन और पर्यटक फंसे। इटली के एशिया में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़। सड़कों पर पानी में तैरती नजर आई गाड़ी। तूफान के बाद ताइवान में क्वांगफू टाउनशिप में पड़ी आपदा। मूसलाधार बारिश से शहर में आया सैलाब। ट्रक और कारें पानी में बहती दिखी। गुजरात में अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। स्टार्टअप कॉन्क्लेव में के स्टॉल पर जाकर किया निरीक्षण। अमित शाह ने गांधीनगर में बहुचरा माताजी मंदिर में किए दर्शन। पूजा अर्चना कर महिलाओं के शक्ति संदेश पर दिया जोर। राजनाथ सिंह ने मोरक्को में किया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की विनिर्माण इकाई का उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड पर कर रहे काम। शशि थरूर की अध्यक्षता में दिल्ली में
विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की हुई बैठक। शशि थरूर बोले, अमेरिकी नीति परिवर्तन पर चुप्पी आश्चर्यजनक। भजनलाल सरकार पर भड़के अशोक गहलोत का राज्य के अपराधियों में कानून का डर नहीं, आम लोगों में डर का माहौल। दिल्ली में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों की जांच के लिए सरकार ने टीम की गठित, घर घर जाकर जांच और सैंपल कलेक्शन कर रही टीमें। दिल्ली में बनेगी 53 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट। सीएम रेखा गुप्ता बोली, महिलाओं बच्चों को जल्दी न्याय मिलेगा। ईडी ने सत्येंद्र जैन की जब्त की 7 करोड़ 44 लाख की प्रॉपर्टी। अब तक करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई है कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एक्शन। सौम्या पर 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क। ईओडब्ल्यू ने 16 संपत्ति कुर्क की। जेल से बाहर आते ही डीएसपी पर भड़के आजम खान, कहा ये मेरे लोग नहीं है, ये आम लोग हैं, इन्हें परेशान करने का क्या मतलब। आजम खान के बीएसपी में जाने की अटकलों के बीच एसपी नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा आजम एसपी के हैं और हमेशा रहेंगे। आजम खान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, वो चाहे एसपी में रहे या बीएसपी में, 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों की हाथ है। 85 साल बाद आज पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव और वोट चोरी पर होगा खास जोर। सीडब्ल्यूसी की बैठक में गठबंधन के कई दलों के नेता होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव सीट बंटवारे को लेकर कई मुद्दों पर साझा रणनीति होगी तैयार। सीडब्ल्यूसी बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया स्वागत। बिहार में कांग्रेस की स्क्रीनिंग हुई पूरी। कांग्रेस के कई नेताओं के बेटों की हुई स्क्रीनिंग। कई कांग्रेस नेता बेटों को लड़ाना चाहते हैं चुनाव। बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर बोली मीरा कुमार, इससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी, हर जगह फैलेगी कांग्रेस की विचारधारा। पीएम गाली मामले में आरजेडी विधायक ने बीजेपी विधायक पर लगाया वायरल वीडियो से छेड़छाड़ का आरोप। वीडियो की जांच के लिए आरजेडी विधायक ने दी शिकायत। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कांग्रेस ने 55 साल तक भारत को लूटा। बिहार में आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे ओवैसी। सीमांचल न्याय यात्रा अभियान की करेंगे शुरुआत। 27 सितंबर तक चलेगी ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा। ओवैसी के बिहार दौरे पर गिरिराज सिंह का तंज कहा, राहुल और तेजस्वी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा की, अब ओवैसी आ रहे हैं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर ठोका 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस। जनसुराज प्रमुख ने 200 करोड़ की जमीन घोटाले का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश के बाद गाजियाबाद पुलिस ने गाड़ियों से हटाए धर्म और जाति लिखे स्टिकर। चेकिंग के दौरान गाड़ियों से स्टिकर फाड़ दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी बचत उत्सव के तहत चलाया जागरूकता अभियान। दुकानदारों को जागरूक किया गया, कहा जीएसटी की नई दरों से बचत होगी। ठाणे जिले के कल्याण में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप। लड़की के गर्भवती हो जाने के बाद मामले का खुलासा। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक फरार। कोर्ट ने छात्रा से गैंगरेप के 7 आरोपियों को 30 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। वारदात में इस्तेमाल कार और मोबाइल का पता लगा रही पुलिस। मध्य प्रदेश के खंडवा में महिला की हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पति ने क्राइम पेट्रोल देखकर मर्डर की प्लानिंग की थी। 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। यूके SSC पेपर लीक मामले में 3 दिन से फरार चल रहा मुख्य आरोपी खालिद गिरफ्तार। हरिद्वार पुलिस की एसओजी ने खालिद को लक्सर से पकड़ा। यूके SSC पेपर लीक मामले की जांच में नया अपडेट। खालिद ने बिना जैमर वाले रूम से पेपर लीक किया। युवाओं ने पेपर रद्द कर सीबीआई से जांच की मांग की। दिल्ली के पहाड़गंज में रेड लाइट जम करते हुए पलटा ई रिक्शा। नाबालिग छात्रा की मौत, 2 छात्राएं और 1 व्यक्ति घायल। अफीम का भूसा तस्करी मामले में एनसीबी रांची का एक्शन। 48 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज। महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। एनसीबी चंडीगढ़ ने जेल से जुड़े पाकिस्तानी ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। अमृतसर और मोहाली में छापा। 10 करोड़ की हेरोइन बरामद, 4 गिरफ्तार। नोएडा के निजी स्कूल में 6ठी की छात्रा की संदिग्ध मौत। मां की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज। डीसीपी ने कहा निष्पक्ष जांच होगी। स्कूल में छात्रा की मौत पर मां ने सवाल खड़े किए। कहा स्कूल में बेटी के साथ क्या हुआ ये जानने का हक है। 19 दिन पहले छात्रा की मौत हो गई थी। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एनआईए ने दर्ज किया मामला। पीएम मोदी को झंडा फहराने से रोकने पर 11 करोड़ इनाम की घोषणा की थी। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में आज अभिनेता सोनू सूद से पूछताछ होगी। ईडी ने कल युवराज सिंह से 7 घंटे पूछताछ की।
अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में वेब सीरीज गंदी बात फेम एक्ट्रेस अन्वेषी जैन से ईडी ने पूछताछ की। लखनऊ में महिलाओं को छेड़ना मनचले को भारी पड़ गया। विस्तार पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। केरल में कई स्थानों पर कस्टम विभाग की रेड। अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज के घर तलाशी अभियान। भूटान से लाए गए वाहनों को लेकर छापा और पूछताछ। तमिलनाडु के गुडलूर में वन विभाग ने बिगड़ैल हाथी को पकड़ा। पिछले 11 सालों में 12 लोगों की जान ले चुका है हाथी। जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट और कारोबारी जावेद हबीब के खिलाफ संभल के रायसत्ती थाने में मामला दर्ज। चिटफंड के जरिए लोगों से ठगी का आरोप। आज नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा कर रहे भक्त मंदिरों में मां के दर्शन के लिए लंबी कतार। दशहरा से पहले केरल के कन्नूर नगर निगम की तैयारी। शहर को रंग बिरंगी रोशनियों से जगमग किया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हिंदू संगठन की दुकानदारों से अपील का नवरात्रि में नॉनवेज की दुकानें और रेस्टोरेंट बंद रखें। दिल्ली की लवकुश रामलीला में हिस्सा नहीं लेंगी पूनम पांडे। भारी विरोध के बाद लवकुश रामलीला कमेटी का निर्णय। वीएचपी नेता सुरेंद्र गुप्ता ने लवकुश रामलीला समिति के फैसले का स्वागत किया। वीएचपी ने पूनम पांडे का रामलीला में रोल करने का फैसला विरोध करने के बाद हटा दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में मां पार्वती की निकाली गई शोभा यात्रा। नगर भ्रमण करते हुए शिप्रा नदी के रामघाट पहुंची माता की पालकी। दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू ने सिनेमा जगत की हस्तियों को किया सम्मानित। शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति मुर्मू ने अवार्ड देकर किया सम्मानित। फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। एक्टर मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड पुरस्कार मिलने के बाद बोले मोहनलाल, नेशनल अवार्ड को मलयालम सिनेमा को समर्पित। विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार। फिल्म 12th फेल के लिए विक्रांत मैसी को मिला अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी को मिला अवार्ड। 12th फेल के लिए पुरस्कार मिलने के बाद बोले निर्देशक विदु विनोद चोपड़ा, मनोज शर्मा जैसे अधिकारियों की वजह से बहुत लोगों को मिला सम्मान। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी की स्क्रीनिंग पर मनोज मुंतशिर। चुनौतियों से भरा रहा है प्रधानमंत्री का जीवन। पीएम हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण। राज्य सरकारों की बुलडोजर कार्रवाई पर सीजेआई का बयान। कहा, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश पास कर मिली संतुष्टि। सभ्य समाज में बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य। दिल्ली में बारिश के बाद मलेरिया चिकनगुनिया के मामले बढ़े। हालांकि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लगाए कैंप में किया गया था छिड़काव। आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट को किया निलंबित। निलंबन के बावजूद अमेरिका की टीम आईसीसी टूर्नामेंट में लेगी भाग। बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया ने नेट में बहाया पसीना। सूर्या गिल ने की बैटिंग, अभिषेक ने की कैच की प्रैक्टिस। आज एशिया कप में सुपर 4 में भारत से बांग्लादेश की टक्कर। रात 8 बजे दुबई में होगा मैच। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की उम्मीद अभी भी बरकरार। दिग्गज क्रिकेट अंपायर डिकी बर्ड का निधन। 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 350 से ज्यादा मैचों की अंपायरिंग की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप ने कहा, 7 युद्धों को रुकवाने की जिम्मेदारी यूएन की थी, लेकिन ये युद्ध मैंने रोके। दुनिया में यूएन की भूमिका नहीं बची। यूएनजीए के मंच से ट्रंप का फिर दावा। कहा, मैंने ही भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया। मेरा असली नोबल लोगों की जिंदगी बचाना है। यूएनजीए के मंच से ट्रंप ने कहा, भारत और चीन की नीतियों से रूस को फंडिंग हो रही है। तेल खरीदकर यूरोपीय देश भी रूस की कर रहे हैं मदद। यूएनजीए के मंच से ट्रंप ने कहा, ईरान के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए। ईरान के ज्यादातर कमांडर मारे जा चुके हैं। ट्रंप से मिली ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने कहा, हमने रूस से गैस की आपूर्ति में भारी कटौती की है। यूरोप आने वाले तेल पर लगाना चाहता है टैरिफ। ट्रंप के काफिले के कारण पुलिस ने रोकी फ्रांस के राष्ट्रपति की कार। मैक्रों ने ट्रंप को फोन कर बताई स्थिति। बाद में न्यूयॉर्क पुलिस ने मैक्रों से माफी मांगी। इटली की पीएम मेलोनी ने कहा, फिलिस्तीन को तभी मान्यता देंगे जब इजरायली बंधक रिहा हो जाएंगे और हमास सरकार से बाहर हो जाएगा। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ की द्विपक्षीय बैठक में कहा, संघर्ष कर रहे यूक्रेन के लिए मन में गहरा सम्मान है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का आभार जताया। ज़ेलेंस्की ने कहा, ईरान कभी हमारे पक्ष में नहीं होगा। मुझे लगता है कि भारत हमारे साथ है और वो रूसी ऊर्जा के प्रति अपना रवैया बदलेगा। रूस के तगानरोग शहर में मिसाइल और ड्रोन हमले की चेतावनी के बाद धमाके। इसी शहर में है गिरोन ड्रोन फैक्ट्री। बलूचिस्तान के मस्तांग में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला। ट्रैक पर धमाका कर
डीरेल की गई ट्रेन जाफर एक्सप्रेस की कई बोगियां पलटी।